7th हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश में लेसन नंबर 15 है वेस्ट नोट। अब वेस्ट नहीं करो। दिल्ली जनरेट्स अ whopping 700 tons of waste daily. The other metros to produce vast amount of garbage. मतलब दिल्ली जो है, जो आपकी मतलब कैपिटल है इंडिया की, उसमें डेली 700 टन के लगभग कूड़ा इकट्ठा होता है, कूड़े का ढेर। द अदर और भी जितनी भी मेट्रो सिटी हैं और वहाँ पर भी बहुत ही वास्ट अमाउंट मतलब बहुत ही बड़ी मात्रा में कूड़ा वो प्रोड्यूस करती है, मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा वहाँ पर जनरेट होता है। What to do with this waste is one of the major problems of urban management. In Delhi, companies are furiously bidding to process a part of the waste generated by the city. तो जो वेस्ट है इसको मतलब इतना सारा वेस्ट किसी भी उसके लिए क्या है, प्रॉब्लम है, लेकिन जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, मतलब इस कूड़े को ख़रीदने के लिए बिडिंग नीलामी भी होती है। द रीज़न क्या रीज़न है कि देयर इज़ प्लेंटी ऑफ मनी टू बी मेड इन कलेक्टिंग एंड ट्रीटिंग वेस्ट, कि इस कूड़े को क्या करा जाता है, कलेक्ट करके दोबारा से रिसाइकिल किया जाता है। वन ऑफ द कंपनीज़ विच मैनेज और जो वेस्ट मैनेज करती है इन 7 इंडियन सिटीज़ बिडिंग फॉर दिल्लीज गार्बेज हैज़ एन एनुअल, उसकी जो एनुअल टर्नओवर है, मतलब जो भी कंपनी इसकी बिडिंग नीलामी करती है, मतलब इस कूड़े को खरीदती हैं, उनकी टर्नओवर भी साल में कितनी है, 600 करोड़। येट अनदर और कितना 21 करोड़ पहले ईयर में कमा लेती हैं। दीज फर्म्स मेक मनी बाय चार्जिंग फीस फ्रॉम द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग बिटवीन ₹4, और ये क्या करती हैं, मतलब जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन है उससे कूड़ा इकट्ठा करती हैं और उनसे भी मतलब उन्हें 400 और 1500 पर टन के अकॉर्डिंग ये वेस्ट का मिलता है। द कंपनीज ऑल्सो मेक मनी फ्रॉम प्रोसेसिंग वेस्ट एंड जनरेटिंग एनर्जी इन अ नटशेल। गार्बेज इज़ अ बिग, तो ये भी जो कूड़े का भी है बहुत बड़ा, आपको लगता है कि आप ऐसे कूड़ा फेंक देते हैं, लेकिन ये भी एक्चुअल में बहुत बड़ा इसका भी बिजनेस होता है। The problem, however, is that all that talk of efficient waste management does not square with daily reality. There is far too much garbage on our street, which is the cause of all sort. और ये क्या है कि मतलब ये ज़रूरी भी है कि इसको रिसाइकिल किया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारण होता है, सारी बीमारियों की जड़ होता है, जितना भी हम गलियों में ये कूड़ा डाल देते हैं। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू लिटरली क्लीन अप आवर एक्ट। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि हम इसको सफाई रखें, अपने आसपास सफाई रखें, जितना भी हमारा डेली का ये गार्बेज होता है। दिस शुड नॉट बी टू डिफ़िकल्ट इफ़ प्राइवेट प्लेयर्स, और ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं है, जो प्राइवेट मतलब जो गली में मतलब जो भी होते हैं आपके प्राइवेटली, अगर हम इनको लोगों को अपॉइंट करें इसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पर कि आप कूड़े को इकट्ठा करें, अच्छे से रिसाइकल करें, ठीक है। The more difficult bit is putting in place sophisticated means of waste management. In most developed countries, collection and disposal of garbage have taken giant, मतलब कई सारी बहुत बड़ी कंट्रीज़ में भी इसने बहुत ज़्यादा giant मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ ले लिया, बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट इज़ नाउ सीन एज गवर्न्ड बाय द 3, अब क्या है, एक पॉलिसी निकाली गई है 3Rs की, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमें कितना भी मतलब है प्लास्टिक का यूज़, आपको बोलते हैं ना, कम करना चाहिए। तो रिड्यूस का मतलब है कि प्लास्टिक का यूज़ मतलब क्योंकि ये आसानी से हम इसको रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए उसका यूज़ हमें कम करना चाहिए। दूसरा, हमें गार्बेज को सेग्रेटेड मतलब सेपरेट करना चाहिए, जैसे गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करना चाहिए, जिससे कि वो ईजी रिसाइकल हो सके। थर्ड, हमें क्या करना चाहिए कि हमें पुटिंग इन प्लेस वेस्ट ट्रीटमेंट दैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी, की जिससे हम गार्बेज से क्या बना सकें, एनर्जी बना सकें। वंस प्राइवेट प्लेयर्स एंटर द सीन, सम ऑफ दीज मेजर विल श्योरली बी, अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स इसमें आ जाएं, मतलब जो प्राइवेटली लोग इसके में काम करें, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा। एट द सेम टाइम देयर मस्ट बी एफर्ट्स टू स्ट्रेंथन एंड कलेक्टिवनेस एक्सिस्टिंग, क्योंकि जो रैक पिकर्स आते हैं, कबाड़ी वाला, ये भी क्या करते हैं, एजेंट का काम करते हैं, क्योंकि ये आप लोगों से क्या लेते हैं, कबाड़ लेते हैं, इकट्ठा करते हैं, पैसे देते हैं आपको, बदले आगे जाके किसी और को दे देते हैं, पेपर बैग्स बनते हैं इन्हीं चीज़ों के, ठीक है। There must be integrated with modern waste management techniques if the huge problem of garbage is to be tackled efficiently। मतलब अगर हम इसको अच्छे से मैनेज करें तो ये गार्बेज की जो प्रॉब्लम है वो क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था, आप रीडिंग करेंगे और इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप PDF में से देख के अपनी नोटबुक में करेंगे।